Hello friends, welcome back to my channel Tanis Study Hub. I have been away from my YouTube channel for a bit but I will start uploading now. आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि कुछ समय से लगभग 1 ईयर के आसपास हो रहा होगा मैंने कोई भी इस पे वीडियो अपलोड नहीं की है कुछ इश्यूज़ की वजह से, मेरी पर्सनल स्टडी की वजह से। बट अब इस पर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि आजकल जंतर मंतर पे दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट विरोध चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या रीज़न है, क्या हुआ था उसमें, आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। फुल इन्फॉर्मेशन फॉर एस्पिरेंट्स एंड जो भी सोशल जानकारी रखना चाहते हैं इन्फॉर्मर्स हैं उनको भी, ठीक है। हम लोग इसमें स्टार्टिंग से जो भी हुआ था, स्टार्ट में क्या हुआ था, क्या उस पर गवर्नमेंट के परिणाम हुए, क्या फ़ैसले हुए और ये एस्पिरेंट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है कंट्री में, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा किसको होता है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये फर्स्ट है, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट क्यों हुआ। तो आप सभी जानते होंगे कि नीट अंडर ग्रेजुएशन 2026 का पेपर लीक विवाद, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट अंडर ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम के पत्र लीक होने की कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र एवं छात्राओं संगठनों ने यह प्रदर्शन स्टार्ट किया था। कहने का मतलब ये है कि नीट एग्ज़ामिनेशन जो हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसी में जो उसका पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की भावनाओं को आहत कर गया कि कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। तो नीट के बच्चों द्वारा ये पेपर स्टार्ट हुआ। अब हम लोग आगे जानते हैं इसी के बारे में। अब जो बच्चे वहाँ पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका क्या मांगे थी गवर्नमेंट से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इस्तीफ़ा, परीक्षा प्रणाली में कड़े सुधार कीजिए कि कैसे पेपर लीक हो रहा है, एनटीए की जवाबदेही तय करना है। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसमें ये बताया जाता है कि कैसे एग्ज़ाम, मतलब वो एक कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय, मतलब जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसे न्याय हो पाए, ये सब इनकी मांगे थी बच्चों की। नेक्स्ट पेज पे आएंगे और अब देखेंगे गवर्नमेंट ने इस पर क्या फ़ैसले लिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है। आप सभी ने कल न्यूज़ में देखा होगा कि चौतरफा दबाव पड़ रहा है पक्ष विपक्ष के बाद। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इनके इस्तीफ़ा देने का जो रूल है वो देखते हैं क्या है। कि आप सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटी में, केंद्रीय मंत्रियों का त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत स्वीकार किया जाता है। अब ये है कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। किस आर्टिकल के तहत देते हैं, 75(2) के तहत देते हैं। और इन्फॉर्मेशन पे आएंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि एस्पिरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब फैक्ट्स में कैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ये देखिए, परीक्षा के मुख्य दृश्य बिंदु। काकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था। इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीपके, जो कि काकरोच जनता पार्टी के ही फाउंडर हैं। इस छात्र का आंदोलन नेतृत्व अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित सांकेतिक छात्र समूह सीजेपी ने किया है। सोनम वांगचुक ने अभी बहुत देखिए प्रोटेस्ट किया है कि कई लगभग उन्होंने 20 से 22 दिनों तक भूखे रहे हैं। सोनम वांगचुक का समर्थन प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने भी जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे कि मांगों की स्वीकृति। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने, परीक्षा सुधार चार्टर लागू करने, 10 लाख तक जुर्माना और 10 साल की सज़ा और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग स्वीकार कर ली है नरेंद्र मोदी ने। आप सभी ने देखा होगा रील के ज़रिए प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अब जो बनेंगे वो प्रहलाद जोशी जी बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अन्य वर्तमान प्रभार, प्रहलाद जोशी वर्तमान में ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी पद संभाल रहे हैं।
योग्य इंसान होंगे। अब देखेंगे कि ये, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने जंतर मंतर और देश की जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा पाएँ, बिल्कुल सही बात। तो इन सबको ये देखिएगा सब लिखा है, ये चीज़ें इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब हम लोग प्रहलाद जोशी के बारे में कुछ जानते हैं कि भारतीय पॉलिटिशियन हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 में, एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो 30 मई 2019 से भारत के संसदीय मामलों, कोयले, खान के वो केंद्रीय मंत्री हैं। 2004 से लोकसभा में संसद के सदस्य हैं, जो धारवाड़ लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया गया है। 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने लोकसभा 2014 से 2018 के अध्यक्ष में पैनल में भी काम किया। ये हो गई इन्फॉर्मेशन प्रहलाद जोशी के बारे में। ये आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी की फ़ोटो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस से इसको लिंक करके स्टैटिक जीके से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को? तो आप सीधा आपका आंसर होगा 75(2). ठीक है, मंत्रिपरिषद जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का आवंटन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। 75(1). आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(2) दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस मुद्दे को लेके। अब हम लोग करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नीट अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा विवाद के बाद जुलाई 2026 में किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? प्रहलाद जोशी को। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले प्रसिद्ध शिक्षाविद पर्यावरणविद कौन थे? सोनम वांगचुक थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन समूह द्वारा मुख्य रूप से किया गया? काकरोच जनता पार्टी द्वारा, अभिजीत दीपकेकर। इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, और जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।